इस वक्त भारत की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसे देखकर पूरा देश हिल चुका है। सत्ता के गलियारों में एक ऐसी हलचल है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब हमें लगता था कि राजनीति सिर्फ बड़े घरानों और पूंजीपतियों की बपौती बनकर रह गई है, तभी दो योद्धा मैदान में उतरते हैं जो न केवल सिस्टम को बदलने की ताकत रखते हैं बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जिसे अब तक न्याय से वंचित रखा गया है। दक्षिण भारत में एक नई उम्मीद का नाम है विजय थलापति, एक अभिनेता, एक सुपरस्टार जिसने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन दोस्तों, विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि अब वह एक नेता बन चुके हैं जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। उनका 2024 में किया गया एक सम्मेलन जिसमें 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, यह साबित करता है कि अब दक्षिण भारत में बदलाव की हवा बहने लगी है। विजय का यह कदम उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो आज तक जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करते आ रहे हैं, जिसने AIADMK और बीजेपी जैसे पार्टियों का नाम सबसे ऊपर आता है। और वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ एक नया सूरज उगा है। यह सूरज चंद्रशेखर आजाद रावण, एक ऐसा योद्धा जिसने संघर्ष की आग में तप कर अपनी पहचान बनाई है। नगीना से चुनाव जीतकर चंद्रशेखर रावण ने यह साबित कर दिया है कि दलित समाज अब चुप नहीं बैठेगा। वह अब संसद में पहुंच चुके हैं जहां वह दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज बनकर खड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बल्कि 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? सोचिए, जिस सदनों में बड़े बड़े नेताओं की आवाज गूंजती थी वहां अब एक अकेला दलित नेता उठकर सीधे सीधे सवाल कर रहा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस बदलाव की ताकत? दो सवाल जो आपको झकझोर देंगे। दोस्तों सोचिए, क्या आज तक कोई ऐसा नेता था जिसने सीधे सीधे जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी खुली चुनौती दी हो? और क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी अभिनेता ने अपनी सुपरस्टार छोड़कर समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का फैसला किया हो? यह वक्त है बदलाव का। यह वक्त है उन नेताओं को समर्थन देने का जो सचमुच हमारे लिए लड़ रहे हैं। यह लड़ाई आपकी है, मेरी है और पूरे बहुजन समाज की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे थलापति विजय और चंद्रशेखर रावण मिलकर एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह एक क्रांति है और इस क्रांति में आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि अब आने वाला है असली बदलाव। क्या आप कभी सोचे हैं कि हमारे समाज का यह संघर्ष कब खत्म होगा? क्या आप महसूस करते हैं कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय की जंजीरों ने हमारे समाज को अब तक जकड़कर क्यों रखा है? उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दलित, पिछड़े जातियों और वंचित समाज की आवाज को दबाने की कोशिश आज भी जारी है। हम देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्ट नेताओं ने हमारी शक्ति को, हमारी एकता को केवल एक वोट बैंक में बदल दिया है। उन्होंने हमें बांटा, हमारे बीच दीवारें खड़ी की ताकि वह सत्ता का खेल खेल सकें और हम हमेशा उन्हीं के अधीन रहें। लेकिन दोस्तों, अब समय बदलता जा रहा है। अब यह जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार का खेल खत्म होने वाला है। अब दलित, पिछड़ी जातियों और वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दो महानायक मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर भारत में चंद्रशेखर रावण और दक्षिण भारत में थलापति विजय। यह दोनों नायक अब एक नई क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। यह क्रांति केवल सत्ता के लिए नहीं है, यह क्रांति हमारे समाज के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे अब तक दबाया गया है, शोषित किया गया है और हराने की कोशिश की गई है। सोचिए, जब आप हर दिन देखते हैं कि कैसे भ्रष्ट नेता हमारे समाज की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, कैसे जातिवाद सोच रखने वाले नेता हमारे अधिकारों को छीन लेते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि अब बदलाव की जरूरत है? उत्तर भारत में बीजेपी या दक्षिण में DMK, IADMK और कांग्रेस बनने के केवल अपने फायदे के लिए दलित और बहुजन समाज का इस्तेमाल किया। लेकिन अब इस खेल का अंत करने के लिए दो योद्धा तैयार हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद्रशेखर रावण और थलापति विजय ने एक नई दिशा की शुरुआत की है जो हर वंचित, दलित और पिछड़े जाति के व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण है। दोस्तों, यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है, एक नई क्रांति की हकीकत। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आप इस क्रांति का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को और बेहतर से आपको समझाते हैं। हमारे दिल के सबसे करीब चंद्रशेखर रावण भाई के बारे में और फिर बात करेंगे दक्षिण भारत के महानायक ने विजय थलापति के बारे में। चंद्रशेखर रावण का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के धड़कन में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्मे उन्होंने अपने बचपन से ही जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना किया। उनका परिवार अत्यंत साधारण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चंद्रशेखर ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और बाबा साहब के विचारों को अपनाते हुए अपनी आवाज़ को मजबूत भी किया। 2015 में चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी की स्थापना की। यह संगठन शुरू में केवल सहारनपुर के दलित समुदाय के लिए काम करता था, लेकिन जल्द ही यह पूरे देश में फैल गया। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य था दलित समाज को शिक्षित करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। क्या आप जानते हैं कि सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार के समय चंद्रशेखर रावण ने निडर होकर विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और वहां से भीम आर्मी को मजबूत किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह जीत केवल एक सीट की नहीं थी, बल्कि यह थी दलित और बहुजन समाज की आवाज की। जीतने के बाद संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था, यह संसद अब केवल ऊंची जातियों के लिए नहीं बल्कि यहां दलितों की आवाज भी गूंजेगी। उन्होंने संसद में खुले तौर पर कहा कि वह हर उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ेंगे जिन्हें अब तक वंचित रखा गया है। चंद्रशेखर रावण की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का सुधार। वह दलित बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि हर दलित छात्र को मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा वह स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी काम करेंगे ताकि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। अब हम बात करते हैं अपने दक्षिण भारत के महान नेता के बारे में। दक्षिण भारत में जब भी बड़े अभिनेता और महानायक की बात होती है तो एक नाम हमें सबसे ऊपर आता है, दिखता है, थलापति विजय। लेकिन विजय केवल एक अभिनेता नहीं है, वह एक प्रेरणा है, एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने तमिलनाडु के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी है। आज विजय फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति में कदम रख चुके हैं और वह दक्षिण भारत के दलितों, पिछड़े जाति और वंचित समाज के लिए एक नायक के रूप में उभर कर थलापति विजय आए हैं। थलापति विजय का जन्म 22 जून 1974 में चेन्नई में हुआ था। उनके पिता S.A. तमिल सिनेमा के एक प्रतिष्ठित डायरेक्टर हैं। विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में की थी, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उनकी कई फिल्में असफल रही, लेकिन विजय ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत किया, समर्पण और अपनी कला के प्रति ईमानदारी के बल पर तमिल में सिनेमा के एक नया मुकाम हासिल किया। विजय की फिल्मों की खासियत यह रही है कि उन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, जातिगत भेदभाव हो या गरीबों के अधिकार। विजय की फिल्मों में हमेशा एक सशक्त संदेश होता है। विजय की यह छवि एक अभिनेता से ज्यादा एक जननायक की है और यही कारण है कि तमिलनाडु के लोग उन्हें केवल थलापति नेता नहीं बल्कि अपना मसीहा मानते हैं। थलापति विजय ने जब राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो यह केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी, यह उनके वर्षों के अनुभव, संघर्ष और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का नतीजा था। 2024 में चेन्नई में आयोजित उनके विशाल राजनीतिक दल में सम्मेलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इस सम्मेलन में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए, जो दिखाता है कि विजय केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में एक नई क्रांति का शुरुआत कर चुके हैं। विजय के भाषण की खास बातें, एक दलित और पिछड़ी जातियों के लिए आवाज़ उठाना। विजय ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि वह तमिलनाडु की राजनीति में जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। दलित, पिछड़ी जातियों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरा, बाबा साहब और पेरियार के विचार। विजय ने अपने भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार के विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार के विचार आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलकर उसमें समानता और न्याय की स्थापना करनी होगी।
तीसरा, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जंग। विजय ने अपने भाषण में AIRDM और बीजेपी जैसी पार्टियों के भ्रष्टाचार और जातिवाद की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, अब समय आ चुका है कि हम अपने नेताओं को उनकी जाति या पार्टी से नहीं बल्कि उनके काम से परखें। विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह तमिलनाडु में पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति लाना चाहते हैं। भविष्य की योजनाएं। विजय का विजन यह शिक्षा और स्वास्थ्य और विजय का सबसे बड़ा सपना है तमिलनाडु में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जहां पर हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने दलित पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर बढ़ाने का दावा भी किया। 2, सामाजिक न्याय और समानता। विजय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना। वह एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो जातिगत भेदभाव से मुक्त हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार दे। विजय ने घोषणा की है कि वह तमिलनाडु में एक ऐसी नीति बनाएंगे जो हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से हो। और पर्यावरण विकास। विजय ने पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने कहा कि वह पर्यावरण के अनुकूल विकास की दिशा में काम करेंगे और तमिलनाडु को एक हरा भरा राज्य बनाएंगे। वह जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और वृक्षारोपण जैसी योजनाओं को बढ़ावा देंगे। थलापति विजय ने जब राजनीति में कदम रखा तो तमिलनाडु की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। उनके समर्थकों का मानना है कि विजय ही वह नेता हैं जो तमिलनाडु में जातिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। विजय ने अपनी अपील में कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप सबका साथ चाहिए। हम मिलकर ही एक नया तमिलनाडु बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार हो। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि हम अपनी पुरानी सोच और जातिवाद नेताओं को छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं। उत्तर भारत में चंद्रशेखर रावण और दक्षिण में विजय थलापति, यह दोनों नायक मिलकर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। क्या आप इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, आपने देखा कैसे उत्तर भारत में चंद्रशेखर रावण और दक्षिण भारत में थलापति विजय ने सत्ता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खोला है। लेकिन सोचिए, क्या यह सफर इतना आसान होगा? क्या यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, यह एक लंबी लड़ाई होने वाली है जिसमें इन्हें आप सबका साथ चाहिए। आज भी हमारे समाज में लाखों लोग ऐसे हैं जो असमानता, भेदभाव और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, कितने युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और कितने ही परिवार गरीबी में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या हमें यह सब देखकर आंखें मूंद लेनी चाहिए? क्या हमें चुप रहना चाहिए? थलापति विजय और चंद्रशेखर रावण जैसे नेता इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या अकेले वह इसे जीत सकते हैं? नहीं दोस्तों, वो केवल हमारे प्रतिनिधित्व हैं, हमारी आवाज हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस देश में सचमुच बदलाव आए तो हमें खुद आगे आना होगा। हमें इसकी आवाज को मजबूत बनाना होगा। हमें इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझनी होगी। सोचिए दोस्तों, बाबा साहब आंबेडकर ने भी जब संविधान बनाया था तब उनका सपना क्या था? एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो। लेकिन क्या आज हम उस सपने को सच होते देख पा रहे हैं? क्या हम सचमुच एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां कोई भेदभाव ना हो? दोस्तों, अगर हम अपने इतिहास को देखें तो बाबा साहब का जीवन एक ऐसी प्रेरणा की कहानी है जिसमें हर मोड़ पर संघर्ष, त्याग, बलिदान की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आराम, प्रतिष्ठा और सुख चैन को कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उस समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया जिसे सदियों से कुचल कर रखा गया था। मनुस्मृति और जातिगत भेदभाव ने दलित, पिछड़े और शोषित समाज को कभी इंसान ही नहीं समझा। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा, मंदिरों में प्रवेश से रोका और सामाजिक न्याय से दूर रखा। लेकिन बाबा साहब ने इन सबके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, निडर होकर चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने हमें संविधान दिया जो हमारे अधिकार की रक्षा करता है, जो हमें समानता का अधिकार देता है। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि उनका संघर्ष केवल उनके जीवन तक सीमित था। यह संघर्ष आज भी जारी है। बाबा साहब ने हमें एक सपना दिखाया था, एक ऐसा सपना जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले, जहां जात पात का जहर ना हो, जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर सबके लिए समान हो। लेकिन आज भी इस समाज को उस सपने तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना है। बाबा साहब के अधूरे सपने को साकार करने के लिए अब हमें नए योद्धाओं की जरूरत है जो उनके दिखाए रास्ते पर चलें, जो सच में समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बने। और आज हमारे सपने थलापति विजय और चंद्रशेखर रावण जैसे दो मजबूत और प्रतिष्ठित
नेता खड़े हैं जो बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ाने का साहस दिखा रहे हैं। थलापति विजय, जिन्होंने दक्षिण भारत में सुपरस्टार का काम छोड़ करके समाज के गरीब, दलित और शोषित वर्गों की आवाज बनने का फैसला किया है, और दूसरी ओर चंद्रशेखर रावण, जो निडर होकर संसद में खड़े होते हैं और भ्रष्ट नेताओं और जातिवाद सोच को चुनौती देते हैं। यह दोनों नेता उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं जो बाबा साहब ने शुरू किया था। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम चुपचाप बैठकर देखें या फिर इन योद्धाओं के साथ खड़े होकर इन आंदोलन का हिस्सा बने? क्या हम बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे या फिर उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके दिखाए रास्ते पर चलने वालों का समर्थन करेंगे? यह वक्त है एकजुट होकर एक साथ आने का। अगर आज हम साथ नहीं आए तो हम न केवल अपने समाज से बल्कि बाबा साहब के महान त्याग से भी अन्याय करेंगे। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नेताओं का समर्थन करें, उनकी आवाज बने, ताकि एक नया, न्यायपूर्ण और समान समाज बन सके जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी अपने सपने के लिए दर्द है, अगर आप भी बलिदान की इस लहर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संदेश है, एक क्रांति की शुरुआत है। हमारा समर्थन ही वह ताकत है जो थलापति विजय और चंद्रशेखर आजाद जैसे को मजबूत बनाएगा। अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी, इतिहास हमें याद नहीं करेगा अगर हमने चुप्पी साध ली। लेकिन अगर हम अपने आवाज उठाई, अगर हमने अपने हक के लिए संघर्ष किया तो आने वाली पीढ़ी हमें सलाम करेगी। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। यह संघर्ष हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।